आज हम लोग एक कविता करेंगे, इंग्लिश कविता, जिस कविता के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कैसे काम करना हमारे लिए सही होता है। ओके, तैयार हो? आर यू ऑल रेडी? रेडी? लेट्स स्टार्ट। Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Once again, we have to repeat it. Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे कि वर्क वाइल यू वर्क। क्या कह रहे हैं? वर्क वाइल यू वर्क, यानी कि जब हमें काम करना है ना, उस समय हमें केवल काम पे फोकस करना है। किसी पे फोकस करना है? काम पे। कह रहे कि प्ले वाइल यू प्ले, यानी कि जब हम खेलने जाते हैं उस समय हमारा फोकस किसी पे होना चाहिए? केवल और केवल खेलने पे होना चाहिए। अब उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हमें घर का कुछ सामान लाना है या हमें स्कूल का होमवर्क करना है। नहीं, जब हम खेलने के लिए है, मैदान में उतरे हैं, खेल के मैदान में, तो जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द गेम। ओके, हमें किसी पे फोकस करना है? अपने गेम पे फोकस करना है। जब हम होमवर्क कर रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू फोकस आवर स्टडी। उस समय हमें किस पे फोकस करना है? हमारे अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि फिर खेल पे फोकस करना है। तो क्या था पहला लाइन बताओ? वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऑल दैट यू डू विद योर माइंड। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना है। क्या कह रहे हैं कि ऑल दैट यू डू विद योर माइट। ऑल दैट यू डू विद योर माइट, यानी कि तुम्हें जो भी कुछ करना है ना, ध्यान सुनो, ऑल दैट यू डू, तुम जो भी कुछ करो, जो भी तुम्हें कुछ करना है, कैसे करना है? अपनी क्षमता के अनुसार करना है, अपनी ताकत के अनुसार करना है। क्या कह रहा है कि डू विद योर माइट, अपनी ताकत से। माइट मीन्स क्या होता है? ताकत, शक्ति। तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना है, ना कि किसी और के कंधे पे रख करके। समझ गया ना? दैट मीन्स यदि हमें होमवर्क करना है तो जो हमें होमवर्क दिया गया है स्कूल के टीचरों के द्वारा, वो खुद हमें करना है, ना कि किसी और के हेल्प लेकर के घर पे होमवर्क करवा लिए, टीचर को दिखा दिए। नहीं, इट्स अ रॉन्ग। ओके, सो क्या कह रहा है? ऑल दैट यू डू विद योर माइट, थिंग्स डन बाय हार्ट्स आर नेवर डन राइट। कह रहा है अधूरा काम क्या सही होता है? क्या अधूरा काम सही होता है? क्या अधूरा काम सही होता है? नहीं ना। तो क्या कह रहे हैं कि थिंग्स डन बाय हार्ट्स आर नेवर डन राइट, यानी कि अधूरा काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो काम हमें जब भी करना है तो कंप्लीट करना है। अब काम कैसे कंप्लीट करना है? ध्यान से देखो। क्या कह रहे हैं कि वन थिंग एट अ टाइम। क्या कह रहे हैं कि वन थिंग एट अ टाइम। बोलो मेरे साथ, क्या कह रहे हैं? वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल, यानी कि एक समय में कितने काम करना चाहिए? एक काम। एक समय में एक काम करेंगे तो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। एक समय में यदि एक काम करेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा? अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। कह रहे कि इज अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। और यही शब्द हमें बहुत सारे लोगों ने समझाए हैं। क्या समझाए हैं? कि इज अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। और रूल क्या है कि वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल, यानी कि एक समय में एक काम। इसलिए कौन सा काम कह रहा है? क्या कि वर्क व्हाइल यू प्ले व्हाइल यू वर्क व्हाइल यू प्ले व्हाइल यू वर्क व्हाइल यू प्ले व्हाइल यू, दैट इज द टू बी all that you do with your things done by halves are never one thing at a time. One thing is a very good rule. Is a very good rule. Is a very good rule as many can tell. As many can tell. Thank you.